गुड इवनिंग। देखेंगे एक्सरसाइज थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 है जिसको बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी या टीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या टीटी मतलब थेल्स थ्योरम। दोनों एक ही चीज है ना। तो ये पूछा जाए कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करें तो भी वही करेंगे, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कहें तो वही प्रूव करेंगे, है ना। तो देखा जाए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को बेसिकली आप याद करके रखेंगे, समझ करके रखेंगे कि स्टेटमेंट को भी लिखना पड़ सकता है। लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। इसका थोड़ा सा आप समझे इसको। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है। तो कह रहा है कि इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल, ये ना बोल रहा है कि साइड ए बी या साइड बी सी या ए सी। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, पैरेलल, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। तो जब ये लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इस साइड को और इस साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट भी समझ पा रहे होंगे। बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच, आधा आधा। इंटरसेक्ट मतलब कहीं से भी काट देगा। ओके, तो कह रहा है आगे इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होगा इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो कहने का मतलब कि अगर ये पॉइंट का नाम डी ई दे देते हैं तो सेम रेशियो कहने का मतलब कि ये बताइए, ये प्रूफ कीजिए कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना। ये प्रूफ करके लाना है आपको कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, तो क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। यही क्वेश्चन है आपका और ये प्रूफ करना है आपको। तो देखेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। फर्स्ट थ्योरम में देखो, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का नाम ए बी सी, है ना। देखो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट यहां पे लेते हैं और ये यहां पे, और ये इसके पैरेलल है। इसका नाम लेते हैं डी और इसका नाम ई। ये इतना चीज दिए हुए है तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे गिवन में। गिवन है, दिख रहा होगा परफेक्ट। गिवन है ए बी सी इज ट्राइंगल ABC is a triangle. ABC is a triangle in which ABC is a triangle and where D and E are 2 points, D and E are points where D and E are points on line on side AB। D किस पे है, AB पे, साइड AB एंड साइड AC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि क्रमशः,
डी किस पे है, ए बी पे, और ई किस पे है, ए सी पे। एंड और क्या दिया है, और दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और ये भी दिया हुआ है कि डी किसके पैरेलल होगा भाई, बी सी के पैरेलल होगा। तो हमने इस चीज को लिखा ए बी सी इज अ ट्राइंगल वेयर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये गिवन में है। देखो टू प्रूफ क्या करना है, जो करना है, जो क्वेश्चन प्रूफ करना है, जो सॉल्व करना है, सॉल्व इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे प्रूफ ही। जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा साइड को। तो क्या होगा, प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये प्रूफ करके लाना है ना। देखो इसको प्रूफ करने के लिए इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना करने के लिए अपने पास कुछ इस फिगर से मिल नहीं रहा है कि इसको कैसे लाया जाए। ऐसा कभी मिला नहीं कि इसको इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना इसको करें, ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे इसको m और इसको लिखेंगे n। ओके, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इस चीज को जो हमने किया है उसको लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन क्यों किए हैं ये भी हम बता रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन बीई कॉमा CD and draw perpendicular DM perpendicular AE बोलो या फिर AC बोलो, दोनों एक ही है। ये DM जो है इस पे परपेंडिकुलर है या फिर इस पे परपेंडिकुलर है, दोनों पे है। एंड EN is perpendicular to AD। ओके, ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया, कंस्ट्रक्शन करने के पीछे ये रीजन है कि ये जो प्रूफ करना है इससे इसको देख करके हमको कुछ मिल नहीं रहा है कि क्या किया जाए इसमें। तो एक तो फंडा पता है ना भाई कि एक फंडा क्या है, यहाँ पे क्या लाना है, AD लाना है, इतना लाना है। ये कब आएगा, जब एक तो जानते हैं कि भाई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। एक तो अपने पास है मंत्र भाई कि ट्रायंगल का एरिया कैसे आप निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। एकदम ये जो मल्टीपर्पज है भाई फार्मूला, और भी सब ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला है बट डिपेंड ऑन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सबके लिए अलग अलग है फार्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, स्केलिन ट्रायंगल के लिए हीरोन्स यूज कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट यूज कर लेते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या यूज कर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर डाल दिया और परपेंडिकुलर से हम ये पता कर सकते हैं कि जिसपे परपेंडिकुलर होगा वो बेस बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसी पे कहें कि आप हीरोन्स फार्मूला भी तो यूज कर सकते थे, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए साइड चाहिए था। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इंटू अंडर √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। तो ऐसा है नहीं, कुछ a प्लस b प्लस c है नहीं, तो हमने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ओके, और प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे, देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, पहले AD चाहिए। तो AD से जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, AD से देखो यहाँ पे एक कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ADM एक बन रहा है और ADE, है ना। तो ADM लेंगे तो इसमें हाइट नहीं मिल पाएगा,
एडीएम ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे अगर इसको हाइट मानेंगे तो आपका जो बेस होगा एएम ही बन के रह जाएगा, एएम जो जरूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ से ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे, एडीई लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल एडीई, एडीई ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है इसका, बेस जिस पे परपेंडिकुलर, मतलब बेस क्या हो जाएगा एडी, और हाइट क्या हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा EN होगा। इसको यहां से इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ओके, अब देखो यहां पे सिमिलरली देखो इस ट्रायंगल से हमने ADE से क्या ला लिया, AD चाहिए तो AD लाए। अब DB से देखो, DB से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, साइड DB, यहीं से ये इंडिकेट कर देगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखो तो DB से एक बन रहा है DBE, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है DBE, लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसका देखो बेस क्या हो जाएगा, इसमें DBE में बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में बेस आपका हो जाएगा ये बेस, ये हो जाएगा बेस। अब देखो एक ट्रायंगल ऐसा हम बनाते हैं, है ना, इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा ये हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल के बाहर भी ट्रायंगल का हाइट पॉसिबल है। तो देखो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइट देखो यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर। ओके, समझ पा रहे होंगे इस बात को। इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा DB, और हाइट हो जाएगा EN। इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो यहाँ पे हमने AD से ट्रायंगल क्रिएट किया और बनाया, DB से ट्रायंगल क्रिएट किया और बनाया। AD और DB के बीच में देखो, AD और DB के बीच में कैसा रिलेशन है, डिवाइड का, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना। तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ पे AD इंटू EN बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखो 1/2 से 1/2, EN से EN कैंसिल, तो क्या आया भाई AD/DB। ओके, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे सिमिलरली करके तो देखो फिर क्या लेंगे, फिर एक इसमें क्या चाहिए AE, तो AE से देखो क्या बन रहा है AED, है ना। तो ADE बोले चाहे AED, ट्रायंगल का तो नाम एक ही होगा ना भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे इस चीज को ऊपर उठा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू DB बाई AD बाई DB। ओके, इसको मिटा देते हैं। देखो प्रूफ क्या करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना था। अब देखो AD बाई DB फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने ला लिया है, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से फर्स्ट सेकंड को रिलेट करके इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल
in triangle area of triangle ADE is equal to 1/2। अब देखो इस बार बेस हमने क्या रखा था, AD था तो AD को बेस रखा, अगले में क्या है AE, अब इसको बेस रखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे AE इंटू, जब इसको बेस रखे हैं तो हाइट क्या होगा DM, और इसको इक्वेशन बोलेंगे हम फोर्थ। अगेन देख बाबू, अब क्या लाना है यहाँ पे EC, तो EC यहाँ पे है और EC से एक ट्रायंगल भी बन रहा है ECD, है ना। लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा EC ही हो जाएगा बेस EC इंटू, अब देखो इस ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इस ट्रायंगल का हाइट यहाँ पे है, जो ट्रायंगल के बाहर है ट्रायंगल का हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा DM। इक्वेशन फिफ्थ। ऐसे ही इक्वेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे, इक्वेशन के लिए टेंशन नहीं लेके कितना बड़ा इक्वेशन हो गया, 4 5 6 हो गया इक्वेशन, ऐसे नहीं लिखना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, है ना। तो उस तरह से इक्वेशन आप अपने से सेट कर सकते हैं। लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM। हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि AE और EC के बीच में डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे AE है यहाँ पे EC है, तो दोनों के बीच में क्या साइन है डिवाइड का साइन है, इसलिए हमने डिवाइड किया। तो कुछ भी अपने से नहीं है, सब कुछ इसमें है, तो 1/2 से 1/2 DM से DM, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया 6। ओके देखो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3rd को देख बाबू, यहाँ पे इक्वेशन 3rd हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DBE AD बाई DB, है ना, AD बाई DB। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE है, देखो ADE यहाँ पे है ADE, और देखो दूसरा क्या है, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल ही है। इक्वेशन 3rd हम क्या कर सोच क्या रहे हैं कि देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB AE बाई EC, तो AD बाई DB और यहाँ पे AE बाई EC ये तो आ चुका है, अब इसको इसके इक्वल कैसे भी कर देना है, इस पार्ट को ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल कर देना है ना। तो जब इसको इक्वल करने के लिए इस पार्ट को भी तो इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 3rd में क्या है, यहाँ पे ADE है, ऊपर वाला पार्ट आपस में इक्वल है, नीचे वाले पार्ट को देखो ECD ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा क्या है DBE ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्लास 9th का आप एक थ्योरम याद करेंगे। क्या था थ्योरम वहां पे, जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल हो और उसका बेस एक ही हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होते थे। तो हमने वहां पे लैंग्वेज क्या लिखाया था, ट्रायंगल फलानवा एंड ट्रायंगल चिलनवा आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन द सेम बेस DE and same parallel BC or DE are on the same parallel BC and DE, so area of triangle are equal। लिखेंगे therefore triangle DBE and triangle ECD are on the same base DE and the same parallel DE and BC, therefore
एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस therefore from equation थर्ड एंड सिक्स्थ, देखो फिर से एक बार बोलते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने इस दोनों को आपस में, इसको और इसको आपस में इक्वल कर लिया, मतलब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल हो गया, तो ये भी पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से थ्योरम फर्स्ट को, जिसको बोलते हैं BPT, आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।